उत्तराखंड सरकार के सेवा, सुशासन और समर्पण के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए ऊधम सिंह नगर के खटीमा में एक भव्य स्वास्थ्य एवं जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत आयोजित इस शिविर में न सिर्फ आम जनता की समस्याओं को सुना गया, बल्कि कई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा भी किया गया। आइए देखते हैं खटीमा से हमारी यह विशेष रिपोर्ट। खटीमा में आयोजित इस महाशिविर का मुख्य उद्देश्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी देवेश सासनी, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, एसडीएम तुषार सैनी, तहसीलदार वीरेंद्र सजवान सहित स्वास्थ्य और बिजली विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में पहुंचे बड़ी संख्या में लोगों ने बिजली, पानी, सड़क और राशन जैसी विभिन्न विभागों से जुड़ी अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। जानते हैं पूरे उत्तराखंड में हमारे जो सेवा सप्ताह चालू है और उसके बाद भी जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चालू है, तो ये 2 हफ्ते का फिर से हमारे यहाँ कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न थीम्स दिए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं और हमारे यहाँ पे विभिन्न डिपार्टमेंट्स को टारगेट्स भी दिए गए हैं कि वो लाभार्थी को चिन्हित करें। लाभार्थियों को हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से लाभान्वित किया जाए और उनकी शिकायतों का भी त्वरित निस्तारण हो और विभाग के सारे समस्त यहाँ पे अधिकारीगण स्टॉल्स लेके आए। तो उसी क्रम में आज यहाँ पे हमारा सेवा सप्ताह का जो 7वां दिन था, खटीमा के यहाँ पे वहाँ पे बृहद कार्यक्रम किया गया, जिसमें आपने देखा कि समाज कल्याण में लगभग 40 से 50 हमारे यहाँ पे जो दिव्यांगजन उनको इक्विपमेंट्स बांटे गए। हमारे जो डीपीओ आईसीडीज विभाग की जो यहाँ पे बेनिफिशरीज आए, अन्नप्राशन सेरेमनी कराई गई, महालक्ष्मी किट बांटी गई। हमारे जो यहाँ पे शिक्षा विभाग के अधिकारीगण उनके द्वारा फ्री बुक्स बांटी जा रही हैं। हमारे अन्य जितने भी यहाँ पे कंप्लेंट्स आई है उनका भी त्वरित निस्तारण आज यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे लगभग जितनी भी हमारी कंप्लेंट्स आई हैं उसमें मेरे हिसाब से 80 to 90% कंप्लेंट्स का आज ही रिसॉल्व किया गया और बाकी यहाँ पे जो डिमांड्स आई हैं उनकी हमारे द्वारा विभागों को निर्देशित किया गया है कि वो लोग स्थलीय निरीक्षण आने वाले 2 से 3 दिन करें। जहाँ पे डीपीआर में अगर बजट हमारे जो जिला योजना हो सकती है, जो हमारी राज्य योजना के द्वारा उनको पैसा मिलता है, तो राज्य वित्त से पैसा मिलता है तो उनके द्वारा कराया जाए और अगर कहीं बजट की भी इशू आते हैं तो हमें हमारे संज्ञान में लाया जाए ताकि समस्त प्रॉब्लम्स का त्वरित निस्तारण किया जा सके। इस शिविर की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि यहाँ जरूरतमंद दिव्यांगजनों को मौके पर ही सहायक उपकरण वितरित किए गए। इसके साथ ही महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए एक विशेष स्वास्थ्य जांच और परामर्श शिविर भी लगाया गया, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के अग्रवाल और डॉक्टर बीपी सिंह की देखरेख में महिलाओं का चेकअप कर उन्हें मुफ्त दवाएं दी गईं। अधिकारियों ने जनता की शिकायतों को बेहद गंभीरता से सुना और अधिकतम मामलों का मौके पर ही त्वरित समाधान कर जनता को बड़ी राहत दी। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के जरिए खटीमा प्रशासन ने जनता की समस्याओं को दूर करने का जो प्रयास किया है, उसकी स्थानीय लोगों द्वारा काफी सराहना की जा रही है। खटीमा से एक्सट्रीम क्रिस्टल न्यूज भारत ब्यूरो। यहाँ पर आज जन जन की सरकार के कार्यक्रम यहाँ पर आज ब्लॉक सभागार में आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हम उत्तराखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो पूरे प्रदेश में और हमारे इस जिले में लगातार जन जन की सरकार के तहत कार्यक्रम हो रहे हैं और ये कार्यक्रम हमारे ब्लॉक सभागार में हुए। हमारे जो भी यहाँ के शिकायत पत्र आए हैं, जो भी वहाँ की समस्याएँ आई हैं, उसे क्रमवार उस विभाग को निर्देशित किया गया, तत्काल उस पर कार्रवाई होकर उस समस्या का समाधान किया जाएगा। हमारे यहाँ अभी यहाँ के कुछ रोड संबंधित और पेयजल संबंधित और कुछ यूपीसीएल के संबंधित जो भी समस्याएं आई हैं, तत्काल उस विभाग को निर्देशित किया गया और समय पर कार्य पूर्ण होगा। और हमारे मुख्य विकास अधिकारी यहाँ उपस्थित रहे हैं, उप जिला अधिकारी उपस्थित रहे हैं और हमारे सांसद प्रतिनिधि रविंद्र सिंह राणा जी और ब्लॉक प्रमुख अन्य जनप्रतिनिधि, नगर के चेयरमैन रमेश चंद्र जोशी जी, सभी उपस्थित जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहे और हमारे इस पूरे ब्लॉक परिसर से यहाँ पर ग्रामवासी, क्षेत्रवासी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और सभी लोगों ने अपनी जो भी यहाँ की समस्याएं थी प्राथमिकता के आधार पर वहाँ उन्होंने दिया है और उसके निस्तारण के लिए कार्रवाई की जा रही है। बैठते हैं मगर यहाँ डीआई को भेज देते हैं, क्योंकि संतोषजनक समाधान नहीं निकल पाता है, क्या कहें? नहीं, सभी अधिकारी आए हुए हैं और किसी अधिकारी को कहीं कोई अन्य जगह भी जाना होता होगा, इसलिए नहीं है। उनके जेई नहीं, कोई एई आए होंगे, तो उसमें फिर भी हम लोग एक बार यहाँ पर रजिस्टर के आधार पर, जो उपस्थिति के आधार पर एक बार चेक कर लिया जाएगा। नगर पालिका में अभी एसडीएम महोदय ने कहा कि मैं वहाँ पे अभी सर्वे करूँगा, वहाँ पर स्तरीय निरीक्षण करूँगा और यहाँ ऐसी जो भी समस्या आई है उसको स्तरीय निरीक्षण करने के बाद उसका समाधान करेंगे। उसका झटका लगता है, इतना नहीं जब मिट्टी के ट्रैक्टर ट्रायलें नहीं चलती है तो वो झटका खा के वहाँ पर बहुत मिट्टी गिरा देती है, तो मिट्टी से वहाँ पर खिंचवानी हो गई है और धूल उठती है।
जो आसपास से जो दुकान है उनमें कंपनी होता है, कभी भी वो पुरानी टाइप की बनी हुई दुकान है, कभी भी कोई दुकान गिर सकती है। इसके संबंध में नगर पालिका से भी हमने यहाँ पे कहा था, अनुरोध किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे मजबूरन आज आप लोगों के सामने एक मामला उठाना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि लोक निर्माण विभाग से संबंधित विभाग को निर्देशित करने के बाद तत्काल इसमें उसको कम कराने की कृपा होगी। धन्यवाद। उसके पूर्व में सर ये बगलिया में भी कैंप लगा था। सर मैंने तीनों कैंपों में इसी समस्या के लिए मैंने सर 3 बार, और एक मैंने सर उरेडा विभाग को सोलर लाइटों के लिए मैंने इसमें ज्ञापन दिया था। उसके सर इसी की जो ब्लॉक से भेजा जा चुका है उत्तरपुर, उसके लिए दिया था, उसका भी एक ज्ञापन उसमें सर चिपका रखा है। तो मेरा ये कहना है सर, पिछले 3 बार जन की सरकार जन के द्वारा में प्रोग्राम में मैंने ये सब समस्या की है, लेकिन सर अभी तक ना उसमें अभी तक मेरे पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं हुई है, ना सर कोई निरीक्षण किया गया है, और ना मेरे पास कोई अभी तक मैसेज आ गया इस चीज़ का कि ये ऐसे काम होगा या कब हो पाएगा। सर इस चीज़ का मुझे उत्तर चाहिए। ज़्यादा हमारे द्वारा खंडीमा में वितरित की गई है। अभी एक और प्लॉट अभी यहाँ पे लगभग 100 से ऊपर लाइटों का दिया जा रहा है। आपके यहाँ पे अगर आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ जो प्रायोरिटी हमारी तो हेल्प की तो जरूरत है ही है। टंकी पानी इसलिए कहा है कि आपके यहाँ पे विजिट करेगी टीम और टेस्टिंग भी करेगी पानी का। आप लोगों की भी हमारे जो विलेज वाटर सेंटर है उनको जरूर बताएं। आज जो आपने इशू संज्ञान बिजली के खंभे कहीं छत में गिर रहे हैं, कहीं नाल में लग रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है। यूपीसीएल के संबंधित अधिकारीगण और आम जी को कितने बार फोन करे, सीडीओ साहब को भी फोन करे। आपके यहाँ पे हमारे सर सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है कोई। शिक्षा अधिकारी महोदय को भी अवगत कराया, एडीएम साहब को भी दिया था, डीएम साहब के यहाँ पे भी हो गया है सर। तो बताइए हमारा क्या दोष है इसमें? अगर बीआरसी ने अपडेट नहीं करा तो सर उसकी गलती है हमारा। आप ये भी बात सुनने में चाहिए। मैं आपकी बात समझ गया सर। शराब पब्लिक स्कूल और एक जो दूसरे स्कूल की बात आप कर रहे हैं, इन स्कूलों ने अपने पुराने वार्ड को जो पहले लोकेशन थी उस वार्ड को अंकित कर दिया था। इसका सब चेंज हुआ है, पूरा चेंज हुआ। यहाँ पे दिखा दो मेरे सामने ये कमांडर, ये ब्लॉक कमांडर का जो मानदेव ने ये वितरित किया, ठीक है, ऐसे सबको दिया जाए, ठीक है। इसके साथ साथ इतना चाहेंगे कि रोजगार भी दिया जाए उनको, ठीक है। ये काम ठीक है। दिव्यांग मतलब क्या होता है, हम दिव्यांगजन हैं, ठीक है, हमको किसी काम में लिया जाए, हमको तो दे दिया तो वो भी मिलती है, हमको पेंशन मिलती है। साथ साथ में क्या चाहिए, रोजगार के लिए बच्चों को किया जाए। दिव्यांगजन, मोदी ने बोला दिव्यांगजन, दिव्यांग मतलब क्या होता है, दिव्य इसका अंग हो, लेकिन हमको उसका यूज भी करने दे रहे हैं, तो उसके लिए बस रोज बेरोजगारी बस व्यवस्था है, बाकी सब ठीक है। मैं हूँ मेला घाट का हूँ, ठीक है, खटीमा उत्तराखंड, ठीक है। मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है पन्नगर से, ठीक, बीटेक किया हुआ है आफ्टर दैट। उसके बाद भी बेरोजगारी बहुत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विक्रम सिंह अन्ना।